हम लोगों ने पुर्तगाली के बारे में पढ़ा था। अब पुर्तगाली के बाद जो है भारत में जो लोग आते हैं वह लोग हैं डच। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को डच कहा गया और यही लोग भारत में प्रवेश जो है वह किए थे। साथियों, जब पुर्तगाली लोग यहाँ से अपार धन संपत्ति लेकर के गए तो अन्य देशों में भी इसकी चर्चा होने लगी और इसीलिए डच लोग भी भारत में प्रवेश कर गए। यहाँ पर देखिए 1592 में डच कंपनी की स्थापना हुई और 1595 में हाउटमैन पहला व्यक्ति था जो भारत आया और अपार धन संपत्ति लेकर के यहां से वापस गया। 97 में वापस गया था, 1597 में, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब एक कंपनी बना दिया गया जो भारत से व्यापार करेगी। इन लोगों ने 1605 में अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। यह आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, मसूलीपट्टनम, और यहीं पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। साथियों, यह लोग मसाला और सूती वस्त्र के व्यापार में अधिक रुचि रखते थे और यहाँ पर अब अन्य कंपनी का भी आगमन जो है वह हो गया था। यह लोग भारत के साथ साथ मसालों के द्वीप पर भी नजर रखे हुए थे और वहां से भी व्यापारिक कार्य को इन्होंने शुरू कर दिया था। इस समय मसालों के द्वीप को ईस्ट इंडीज कहा जाता था जो इंडोनेशिया में स्थित था। तो धीरे धीरे यह भारत से मसालों के द्वीप की तरफ शिफ्ट होने लगी। अब चूंकि अंग्रेजों का आगमन जो है वह भारत हो गया था तो वह लोग धीरे धीरे इन लोगों के क्षेत्र पर नियंत्रण करने लगे थे और अंग्रेज काफी चालाक थे। शुरू से ही उन लोगों ने डचों को पराजित करने के लिए पुर्तगालियों को अपने साथ मिला लिया और जब साथ मिलाया तो एक युद्ध निकल करके सामने आ जाता है और वह हम लोगों को याद रखना है। और यह युद्ध है काफी महत्वपूर्ण, बेदरा का युद्ध। यह युद्ध है जो हुआ 1759 में, बेदरा का युद्ध। ईस्वी सन के साथ याद रखिएगा। बेदरा का युद्ध 1759 में डचों के साथ और अंग्रेजों के साथ हुआ जिसमें डच लोग अंतिम रूप से पराजित हो गए। अब यहीं पर इनकी कहानी जो है यह समाप्त हो जाता है और अंग्रेज लोग अपना वर्चस्व, ब्रिटेन के लोग अपना वर्चस्व जो है स्थापित कर देते हैं। तो डच जो है वह, डच से संबंधित तथ्य जो है ना वह काफी कम है, लेकिन 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 और 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री और बेदरा का युद्ध यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल 17 साझेदार थे मात्र, इसलिए इसको जेंटलमैन 17 भी कहा जाता था। इस नाम से भी संबोधित इसको किया गया है। तो यही संक्षिप्त बात है। और हम लोग जानते हैं कि डच के बाद भारत में कौन लोग आए, तब ब्रिटेन से चल करके अंग्रेज लोग आए और वही लोग हम लोगों पर शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया, गुलाम बना दिया। तो थोड़ा सा इस चैप्टर के लिए हम लोग जानेंगे, समझने के लिए अंग्रेजों के बारे में। अब यहाँ अंग्रेज
और यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब पुर्तगाली यहाँ आ गए, जब डच वाले यहाँ आ गए, तो अंग्रेज क्यों पीछे रहते, इंग्लैंड क्यों पीछे रहता, लेकिन भारत आने का मार्ग का पता अभी उन लोगों को नहीं चला था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 1578 में सबसे पहले फ्रांसिस ड्रेक नामक व्यक्ति को लूटे हुए जहाज पर एक मानचित्र मिला। उस समय व्यापार करते थे ना जल मार्ग से, तो होता क्या था कि जहाज को भी लूट लेते थे, और लूटने के क्रम में इनको एक मानचित्र मिल गया फ्रांसिस ड्रेक को। और उसी मानचित्र से यह स्पष्ट हुआ कि जल मार्ग से होकर के अफ्रीका का चक्कर लगा करके भारत या पूर्वी देशों में पहुंचा जा सकता है। अब यह मानचित्र लेकर के ब्रिटेन पहुंचते हैं, और इसी के आधार पर 1599 में महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक समिति का गठन किया लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। और इस समिति ने जो रिपोर्ट दिया ना, तो इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। साथियों, महारानी एलिजाबेथ ने केवल 15 सालों के लिए अनुमति दिया था कि आप लोग व्यापार कीजिए। 217 साझेदार थे, बहुत बड़ी कंपनी थी यह। लेकिन उनके पुत्र जब जेम्स प्रथम आते हैं, तो अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की तिथि को, समय को बढ़ा देते हैं। अब कंपनी की स्थापना यहाँ हो जाती है, और 1608 में पहला अंग्रेज वह भारत में आता है। जेम्स प्रथम इस समय शासक हो गए थे, और कैप्टन हॉकिंस नाम था। यही कैप्टन हॉकिंस हैं जो बार बार पूछा जाता है। ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम के पत्र लेकर के ब्रिटेन के शासक के आदेश पर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आते हैं। साथियों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ ना, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी और भारत के शासक अकबर थे। लेकिन जब यह आए तो ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम थे, और भारत के शासक जो थे वह जहांगीर थे। हॉकिंस जो था ना, वह फारसी भाषा का बहुत बड़ा जानकार था, इसलिए भेजा गया था कि फारसी भाषा समझेगा, बूझेगा, और यह आएगा तो व्यापारिक करने के उद्देश्य से फैक्ट्री स्थापना की अनुमति ले लेगा। आया, जहांगीर बहुत प्रभावित थे। इनको इंग्लिश खान या खान की उपाधि भी दिया गया जहांगीर के द्वारा। 400 का मनसब भी जहांगीर इनको प्रदान कर देते हैं। और इसके बाद भारत में पहली फैक्ट्री जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी में, यह बार बार पूछा जाता है, सूरत में स्थापित किया, यहां पर स्थापित किया गया। और दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री जो है वह मसूलीपट्टनम, यहां पर स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में पहला, यह भारत में पहला। पूर्वी क्षेत्र में अगर हम लोग चले तो 1633 में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर, यह पूर्वी क्षेत्र में पहली बार स्थापित किया गया था। बंगाल में हम लोग चले तो हुगली और कासिम बाजार,
यहाँ पर सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। अब जैसे जैसे इन लोगों का क्षेत्र विस्तार होने लगा ना, तो यहाँ पर इन लोगों का प्रयास हो गया कि राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया जाए। इसी क्रम में इन लोगों ने सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना किया। प्रेसिडेंसी का मतलब है कि वहीं से शासन व्यवस्था को संचालित किया जाए। तो साथियों, उस 3 प्रेसिडेंसी के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और इसलिए भी करना जरूरी है कि वहीं से अब संपूर्ण भारत पर या ब्रिटिश साम्राज्य पर नियंत्रण जो है वह रखा जाने लगा था। तो यहाँ देखिए, पहला है मद्रास। मद्रास प्रेसिडेंसी 1639 में, इस मद्रास को 1639 में चंद्रगिरी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद लिया और चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कराया, घेर दिया गया, दुर्गीकृत कर दिया गया मजबूत किला के रूप में, और तब इसका नाम रखा गया सेंट फोर्ट जॉर्ज। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शहर का नाम सेंट फोर्ट जॉर्ज रख दिया गया? तो मद्रास का नाम सेंट फोर्ट जॉर्ज रख दिया गया। अब दक्षिण भारत पर इसी क्षेत्र से नियंत्रण किया जाने लगा, मतलब मसूलीपट्टनम का स्थान अब किसने ले लिया? तो मद्रास ने ग्रहण कर लिया। अब दूसरा आइए, तो दूसरा है बंबई। उस समय बंबई, इस समय मुंबई। देखिए, बंबई जो था ना, वह पहले पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, लेकिन ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स, और उनका विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था 1661 में। तो 1661 में जब विवाह हुआ तो पुर्तगाल ने चार्ल्स को बंबई दहेज में दे दिया। अब यह बंबई ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। कंपनी ने 1668 ईस्वी में चार्ल्स से मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया दे करके और बंबई को ले लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। फिर अब बंबई से संपूर्ण पश्चिम भारत पर नियंत्रण रखा जाने लगा। तो सूरत का स्थान साथियों अब बंबई ने ग्रहण कर लिया। देखिए, इसका संस्थापक जो है ना मद्रास का, तो फ्रांसिस डे माना जाता है। फ्रांसिस डे। और बंबई का संस्थापक जो है गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार। यहाँ इंक अगर आप लोगों को कम दिखलाई दे रहा हो तो मैं बोल भी दे रहा हूं। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, बंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार को माना जाता है। अब तीसरा प्रेसिडेंसी है और यह है कलकत्ता। कलकत्ता, कोलकाता। यहां पर पहले 3 छोटा छोटा गांव था, जैसे देखिए गोविंदपुरी, कोलिकाता, सुतानाती। यह 3 क्षेत्र को जॉब चारनाक ने मात्र 1200 रुपया देकर के, यह अंग्रेज हैं जॉब चारनाक, 1200 रुपया मात्र दिया। मुगल राजकुमार थे अजीम उस शान, और इस 3 क्षेत्र को खरीद लिया, गोविंदपुरी, कोलिकाता, सुतानाती।
और इसी 3 क्षेत्र को मिला करके जिस शहर की स्थापना किया उसको उस समय कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो जॉब चारनाक जो थे कलकत्ता के संस्थापक थे और 1698 की यह बात है। साथियों, इस कलकत्ता का घेराबंदी कराया गया, इसको भी दुर्गीकृत किया गया, चारों तरफ से घेर दिया गया और इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो है इसका नाम रख दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से भी संबोधित किया गया है और यही आगे चल करके मुख्य केंद्र के रूप में भी स्थापित हो गया। हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में बंगाल में राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर लिया और यहाँ पर प्रशासन करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई और उसी अधिकारी को इतिहास में गवर्नर के नाम से संबोधित किया गया है। तो यह अंग्रेज से और डच से संबंधित महत्वपूर्ण बात था। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फ्रांस के बारे में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी में थॉमस वेस्ट नामक एक अधिकारी का नाम आता है जो 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ, स्वाली जगह का नाम है, और उसी स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित भी कर दिए थे। तो इसको आप लोगों ने निश्चित रूप से समझ लिया होगा, बुझ लिया होगा और इसके बाद अगला वीडियो जो हम लोगों का होगा वह होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से। बहुत बहुत शुभकामना। निश्चित रूप से आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा और आगे जब परीक्षा में आप बैठेंगे ना, यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी चाहे अन्य पीसीएस, तो बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद।